केशव एक धोबी था जो कि अक्सर अकेला ही रहता था। उसका एकमात्र दोस्त उसका गधा था। वे पूरे दिन साथ काम करते। केशव अक्सर गधे से बात करता और अपने दिल की बात बताता। अरे मेरे गधे, अगर तू ना होता तो मैं किससे अपने मन की बात करता। मेरे पास तो बस तू ही है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। और तू कैसा दोस्त है जो कि हूँ करता है, जो मुझको समझ नहीं आता। आज बहुत ज्यादा कपड़े थे, थक गया हूँ मैं। चल अब घर चलते हैं। केशव बहुत सारे कपड़े धोने के बाद थका हुआ था। वह अपना काम खत्म करके गधे के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। थका हुआ होने की वजह से वह स्कूल के पास ही बैठकर आराम करने लगता है। स्कूल का दरवाजा खुला हुआ था, इस वजह से स्कूल में होने वाला शोर केशव को भी सुनाई दे रहा था। तभी स्कूल के अध्यापक की आवाज आती है जिसे केशव भी सुनता है। अरे सभी चुप हो जाओ, कोई शोर नहीं। अब यहाँ मैं तुम्हें गधे से इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि पढ़ते ही नहीं। गधे के गधे ही रह जाओगे। अरे ये तो सही आदमी है, ये तो मेरे गधे को भी इंसान बना देगा। मेरे पास भी एक दोस्त होगा जो मुझसे बातें करेगा। चलो इससे बात करते हैं। मेरे दोस्त गधा प्रसाद, तू यही आराम कर, मैं अभी आता हूँ। गुरुजी नमस्ते। क्या सभी बच्चे चले गए? अरे केशव तुम, नमस्ते। हाँ सभी बच्चों की छुट्टी हो गई, मुझे कोई काम है तो मैं कुछ टाइम बाद ही जाऊंगा। तुम बताओ क्या हुआ आज यहाँ कैसे? आप जो बच्चों से बोल रहे थे वह मैंने भी सुना। आप मेरे गधे को भी रख लो और इसे एक इंसान बना दो। मैं बहुत अकेला हूँ और गधा ही मेरा अकेला दोस्त है। अगर यह गधा इंसान बन गया तो हम साथ में अच्छा समय बिता पाएंगे। केशव की बात सुनने के बाद अध्यापक चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। अध्यापक समझ जाता है कि केशव कितना सीधा और सरल इंसान है। वह उसे बेवकूफ बनाने का विचार करता है। अरे केशव, इस काम में तो समय लगेगा, कम से कम 6 महीने। यह मुश्किल काम है, इसमें खर्च भी लगेगा कम से कम 1000 रुपए। ठीक है गुरुजी, आपकी बात सही है। मैं घर जाकर 1000 रुपए लेकर आता हूँ। गुरुजी मैं तुरंत घर जाकर आपके लिए 1000 रुपए लेकर आता हूँ। मैं अपने गधा प्रसाद को यही छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ 6 महीने में आप गधा प्रसाद को पढ़ा लिखा कर इंसान बना देंगे। ठीक है केशव तुम जाओ। मेरे दोस्त गधा प्रसाद, हम 6 महीने बाद मिलेंगे। जब तुम एक इंसान बन जाओगे फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। धन्यवाद गुरुजी, मैं घर जाकर आता हूँ। चलो अच्छा है, ये गधा 6 महीने मेरे घर का काम करेगा। केशव को 6 महीने बाद कोई नई कहानी समझा दूंगा। 6 महीने बीतने के बाद केशव अपने गधे को, जो कि अब केशव के विचार से इंसान बन गया होगा, उसको वापस लाने का करता है। वह अपने पास के लोगों से बात करता है। मेरे भाई गणेश, अब तो 6 महीने हो गए। अब तो गुरुजी ने मेरे गधा प्रसाद को इंसान बनना दिया होगा। मैं जाकर उसको ले आता हूँ। सही विचार है केशव भाई, आप आज ही जाओ। केशव भाई तो बहुत जल्दी गए। आज तो गुरुजी से आप गधा नहीं इंसान लेकर ही आएंगे। गधा प्रसाद के आने के बाद गुरुजी के बहुत से काम आसान हो गए थे। गुरुजी 6 महीने से ने गधे का सही से इस्तेमाल किया। 6 महीने पूरे होने के बाद केशव गुरुजी के पास आया होता है। गुरुजी 6 महीने हो गए, अब मैं अपने गधा प्रसाद को ले जाऊं। बताइए कहाँ है वो, कैसा दिखता है, अब क्या बात करता है? ओह, तुम्हारा गधा तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो गया था, इसलिए वह भाग गया। भाग गया? कहाँ है वो अब? वो तो पास के गांव का सचिव बन गया है। जाओ जाकर पकड़ लो अपने गधे को। मैं अभी जाता हूँ और गधा प्रसाद को पकड़ कर घर ले जाता हूँ। कुसुम मैडम, आप स्कूल को संभालो। मैं गधा प्रसाद को केशव के गांव छोड़कर आता हूँ, नहीं तो वो और परेशान होगा। 6 महीने तो सही रहे,
बस अब और नहीं। जी सर ठीक है, आप जाओ, मैं स्कूल को संभाल लूंगी। ठीक है। केशव पास के गांव जाते समय अपने गधे पर गुस्सा हो जाता है और जाते ही गांव का सचिव कौन है पूछता है। भाई सचिव कौन है इस गांव का? सचिव जी तो यही है, वो रहे काली शर्ट वाले। ओए गधा प्रसाद, यहाँ आ तू मेरे गधा है जो कि अब इस गांव का सचिव बना हुआ है। चल घर चल। अरे भाई कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझता है तू? बहुत समझदार हो गया है जो भाग जाएगा। 1000 रुपए खर्च किए हैं तुझे गधे से इंसान बनाने के लिए। मैं समझ गया, किसी ने तुम्हारे साथ खेल किया है। मैं तुम्हारा गधा नहीं हूँ। तुम पास वाले जंगल में जाओ, वहाँ तुमको एक साधु बाबा मिलेंगे, वही तुम्हें सही सही समझा पाएंगे। अच्छा ये बात है। अपने गधे को खोजते हुए केशव जंगल में साधु बाबा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, बस अब बहुत हुआ, वापस चल। अब बहुत यहाँ समाधि लगाकर बैठा है गधा प्रसाद। अरे बच्चा क्या हो गया, किसको खोज रहे हो? केशव शांत होकर सारी बात साधु बाबा को बताता है। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा गधा अभी भी स्कूल के गुरु जी के पास होगा, या अभी तक उसने तुम्हारे गधे को तुम्हारे घर छोड़ दिया होगा। जाओ और जाकर सच में कुछ मित्र बनाओ जो कि तुम्हारे साथ बात कर सकते हो, जो तुम्हारे दुख भी बांट सकते हो। जाओ बच्चा जाओ। केशव साधु बाबा की बात समझ जाता है और घर की ओर चल देता है। अरे भाई ये गधा केशव को दे देना, बहुत परेशान था वो। जैसा आप कहो गुरुजी।